हेलो फ्रेंड्स। एपिसोड की शुरुआत होती है वेडिंग सीन से, जहां ब्राइड कुछ कदम चलने के बाद किसी को देखकर रुक जाती है और ग्रूम उसे खींचता है तो इसका ड्रेस स्लिप हो जाता है। ब्राइड के फादर केस को लेकर इनके सामने आते हैं। वो कॉम्पनसेशन की मांग कर रहे थे। होटल जहां ये इंसिडेंट हुआ वो उन्हें कॉम्पनसेशन दे तो रहा था, पर ये उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। उन्हें कम से कम 1 बिलियन वॉन चाहिए था। खानबादा लॉ कंपनी ने ये केस तो एक्सेप्ट कर लिया था, पर इतने पैसे कंपनसेशन के तौर पर मांगना थोड़ा मुश्किल था। सभी डिसाइड करते हैं कि ये क्लेम करने के लिए उन्हें ये पता लगाना होगा कि क्या होटल वालों के मिसमैनेजमेंट की वजह से ये सब हुआ है। जुनहो और सू डिसाइड करते हैं कि वो होटल में जाएंगे ब्राइड और ग्रूम बनकर, और मिनहो और युंगू ब्राइड के पास पहुंचते हैं कुछ जानकारी लेने के लिए। ब्राइड बताती है कि उसे वेडिंग के दिन मॉर्निंग से ही ड्रेस लूज हो रहा था। युंगू ये भी नोटिस करती है कि ब्राइड के रूम में उसके ग्रूम के साथ कोई भी पिक्चर नहीं है, और ये वेडिंग के बाद से इतने डिप्रेशन में भी है कि इसने साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लेना भी शुरू किया है। जुनहो और सू होटल के लिए निकलते हैं। सू को जुनहो पर क्रश है और वो तो ब्लश ही करती रहती है, लेकिन बीच सड़क में ही उसका पेट खराब हो जाता है और शायद उसका पैंट भी। वो युंगू से एक्स्ट्रा पैंट लाने के लिए कहती है, पर युंगू ये उठा कर ले आती है, ये सोचकर कि शायद ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। पर इसे पहनकर सू जुनहो के सामने तो जा नहीं सकती थी, तो वो युंगू को अपनी जगह जाने के लिए और जुनहो की ब्राइड बनने के लिए कहती है। युंगू जुनहो के पास पहुंचती है और ये दोनों ब्राइड और ग्रूम बनकर होटल जाते हैं और वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने का दिखावा करते हैं। ये वही वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करते हैं जो उस दिन ब्राइड ने पहनी थी। युंगू इसे ट्राई करने के लिए जाती है। यहाँ सू टॉयलेट में बैठी होती है कि तभी किसी को बात करते हुए सुनती है कि उस दिन की वेडिंग ट्रेजेडी के बाद जूही नाम की एक एम्प्लॉय को निकाल दिया गया था। वो ये बात जुनहो को बताती है और जुनहो इस लड़की की तलाश करता है और जूही के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, पर ये लड़की उसे कुछ भी नहीं बताती। उसे बुला लिया जाता है रूम में, जहाँ पर युंगू उसके सामने वेडिंग ड्रेस पहनकर खड़ी थी, और इसे देखते ही जुनहो उससे नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ये दोनों उस लेडी का वेट कर रहे होते हैं जो होटल में थी। यहाँ युंगू वेल्स के बारे में बोलने लग जाती है। युंगू ये पहली बार नहीं बोल रही थी, ये हमेशा जुनहो से ही वेल्स की बातें करती रहती थी। ऑफिस के अलावा घर पर कॉल करके भी जुनहो से वेल्स की बातें करती थी, क्योंकि जुनहो ही है जो इसकी बातें सुनता है। जुनहो युंगू को कहता है कि हम एक काम करते हैं, हम वेल्स की बातें सिर्फ लंच टाइम में करेंगे, ऑफिस टाइम में हम ऑफिस का काम करेंगे, और युंगू इस बात के लिए हाँ कहती है। ये लेडी यहाँ पर आती है और ये दोनों इससे जूही के बारे में जानने के लिए मिलते हैं। वो कहता है कि ब्राइड इंसिडेंट के बाद से ही इतनी डिप्रेशन में है कि वो ट्रीटमेंट ले रही है। उसकी शादी भी टूटने की कगार पर है। अगर जूही की थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो बहुत हेल्पफुल होगा ये उनके लिए। ये लेडी कहती है कि जूही से कांटेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि जूही कोरिया छोड़कर चली गई है। अब जूही नहीं है तो गवाह के तौर पर जूही को लाने की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, पर यह लेडी गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है और कोर्ट में कहती है कि उस दिन ब्राइड का वेडिंग ड्रेस फट गया था, तो होटल मैनेजमेंट ने उसे एक साइज बड़ी ड्रेस दे दी और ये कहा कि ब्राइड ने वेट लूज किया है, इसलिए ये इसे फिट नहीं आ रही है। ये सब होटल मैनेजमेंट की ही गलती थी। अपोजिट प्रोसिक्यूशन एक आर्टिकल दिखाता है जिसे ब्राइड ने सोशल मीडिया पर रखा था। इसमें लिखा था कि शादी टूट रही है, ये अच्छी बात है, और वो वैसे भी ये शादी नहीं करना चाहती थी और इस शादी की वजह से ही ट्रीटमेंट ले रही थी। अब ये केस थोड़ा वीक हो गया था। टीम ब्राइड से एक एक डिटेल पूछती है, जिसमें ब्राइड बताती है कि उसके होने वाले हस्बैंड के ग्रैंडफादर उन्हें वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक ज़मीन भी देने वाले थे। हालांकि उसे इस शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही इस कंपनसेशन में कोई इंटरेस्ट है, पर उसके डैड की वजह से वो ये सब सहन कर रही है। ये यहाँ बात कर ही रही होती है कि युंगू की बत्ती फिर से जल जाती है। वो कहती है कि हम कोर्ट के सामने ये बात रख सकते हैं कि वेडिंग के बाद इन्हें एक ज़मीन मिलने वाली थी गिफ्ट के तौर पर, लेकिन अगर ड्रेस स्लिप नहीं होती और इनकी बेइज्जती नहीं होती और ये शादी नहीं टूटती तो ये ज़मीन अभी उनकी होती। पर होटल की वजह से ऐसा नहीं हुआ और स्पेशल डैमेजेस के अंदर ज़मीन की कीमत भी होटल को ही देनी होगी, जो कि 332 बिलियन वॉन थी। कोर्ट में ये बात कही जाती है, तभी ये लेडी भी आती है और उसे ब्राइड देखती है।
और थोड़ी देर बाद कोर्ट के सामने कहती है कि वो ये केस नहीं करना चाहती, वो इस केस को विड्रॉ करती है। वो हमेशा से ये केस चाहती ही नहीं थी, पर अपने डैड की वजह से ये सब टॉलरेट कर रही थी। उसने युंगू के पास जाकर ही इस केस को वापस लेने का तरीका पूछा था। उसके डैड इस बात से बहुत गुस्सा होते हैं। तभी वहाँ ये लेडी भी आ जाती है। ब्राइड कहती है कि ये उसकी लाइफ है और इसे कैसे जीना है ये वो डिसाइड करेगी। ये लड़की सिर्फ इसकी फ्रेंड या क्लासमेट नहीं है। अगर उसे किसी से शादी करनी पड़ी तो वो उससे करेगी जिससे वो प्यार करती है। ये कहकर वो चली जाती है। ये केस तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और ब्राइड के पापा शॉक में भी हैं, पर जिस तरह से इस कंपनी ने काम किया है उससे इम्प्रेस होकर उन्होंने अपने सारे आने वाले केस टैसन कंपनी से हटाकर इसे दे दिए हैं। टैसन और हानबादा दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं और इस बात का पता टैसन की सीईओ को भी चलता है। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।